नमस्कार और मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि त्योहारों के दिन मैं आप सभी के लिए स्टोरीज जरूर लेकर के आता हूं, तो आज मकर संक्रांति के इस अवसर पर मेरे पास आपके लिए इस त्योहार से संबंधित दो प्रकार की स्टोरीज हैं। तो जानते हैं कि मकर संक्रांति मनाने का भौगोलिक कारण क्या है। देखिए, हमारी पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिस कारण से 6 महीने सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं, यानी लाइन ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं जब हमारे इंडिया में गर्मी होती है, और 6 महीने सूर्य की किरणें सीधी मकर रेखा यानी कि लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती हैं, जिस कारण से हमारे इंडिया में सर्दी रहती है। तो 14 जनवरी से यानी 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा से शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं कर्क रेखा की तरफ, यानी कि हमारे भारत में गर्मियों की शुरुआत मानी जा सकती है। इसी कारण से हम लोग मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते हैं। दूसरा कारण जो कि पौराणिक है, ऐसा माना जाता है कि जब शनिदेव का जन्म हुआ माता छाया से, तो सूर्यदेव उनको देखने पहुंचे। शनिदेव जन्म के समय काले थे, तो सूर्यदेव ने कह दिया कि ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। अपने पुत्र के प्रति इस प्रकार के अपशब्द सुनकर छाया माता सूर्यदेव को श्राप दे देती हैं, आपको कुष्ठ रोग हो जाएगा। तो फिर सूर्यदेव क्रोध में आकर के उनके घर को जला देते हैं। अच्छा, छाया माता और शनिदेव जहां पर रहते थे उस घर का नाम था कुंभ। उस घर को वो जला देते हैं सूर्यदेव क्रोध में आकर के, और बाद में उनको कुष्ठ रोग हो जाता है। उस कुष्ठ रोग को यम जी जो है वो ठीक कर देते हैं और सूर्यदेव से आग्रह करते हैं कि आपके छाया माता से जिस प्रकार के संबंध हैं उसको ठीक कर लीजिए। तो यमराज जी के इस प्रकार के आग्रह को सुन करके सूर्यदेव जो है वो अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए उसके घर चले जाते हैं, यानी कि कुंभ में चले जाते हैं मिलने के लिए उनसे। तो वहां पर देखते हैं कि वहां पर कुछ नहीं है, सिर्फ राख पड़ी हुई है। शनिदेव अपने पिता को आता देख करके उनका स्वागत काले तिल से करते हैं। तो सूर्यदेव जो है वो इस प्रकार के स्वागत को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और उनको एक नया घर देते हैं जिसका नाम होता है मकर। और इसीलिए कहा जाता है कि शनिदेव जो है वो मकर और कुंभ दोनों राशियों के स्वामी हैं। और सूर्यदेव उनको ये वरदान भी देते हैं कि जब जब मैं मकर में आऊंगा तब तब इस घर को धन धान्य से भर दूंगा। ये भी एक पौराणिक कारण है जिस कारण से हम लोग जो है वो मकर संक्रांति मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन, मकर संक्रांति के दिन, सूर्यदेव जो है वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं, यानी कि अपने दूसरे घर मकर में जाते हैं। और आज ही के दिन ऐसा माना जाता है कि भीष्म पितामह ने भी अपना देह त्याग किया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दक्षिणायन में देह त्याग करने पर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है और उत्तरायण में देह त्याग करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जब उन्होंने अर्जुन ने उन पर प्रहार किया और बाणों की शैया पर उनको सुला दिया, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। उन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि मेरी मृत्यु जो है वो उत्तरायण के समय में ही होगी, तो वो उसकी प्रतीक्षा करते रहे। जैसे ही सूर्य मकर राशि में है यानी कि उत्तरायण हुए, तो उन्होंने अपने देह को जो है वो त्याग कर लिया और मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो ये थी मकर संक्रांति संबंधित स्टोरीज।